हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपनी बात करने वाले हैं असम राइफल की जो नई रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके अंदर रेडियो ऑपरेटर एंड लाइन की दोस्तों जो पोस्ट आई है उसके ट्रेड टेस्ट के ऊपर अपने आज बात करेंगे। काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि पर्टिकुलर उसकी एक ट्रेड टेस्ट की वीडियो बनाओ जिसके अंदर हमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस का बताओ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यही क्वेश्चंस आपके ट्रेड टेस्ट में पूछे जाएंगे। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे ट्रेड टेस्ट में पूछ ले और इससे संबंधित आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चन एक वीडियो में लाना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, और दूसरा दोस्त मैं आपको बात बता देता हूं एक कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहीं सभी प्रकार की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब आपकी आती है तो वहां पे मैं उसका आपको वहां पे उसके जो पीडीएफ वगैरह है, जो भी आपका नोटिफिकेशन है वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। ठीक है, तो देखो दोस्तों अपने चलते हैं अपने वीडियो के अंदर अपने आगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है प्रत्येक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में लेके आया हूं तो सभी को आप जरूर देखना, अंत तक जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, देखो ट्रेड टेस्ट की बात करेंगे आज अपने ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की दोस्तों पोस्ट रहने वाली है आपकी असम राइफल भर्ती 2022 दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि उस डिवाइस को क्या कहा जाता है। ठीक है, डिवाइस को दोस्तों बताना है कि उस डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है। अब एसी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आपसे एसी डीसी करंट के बारे में पूछ सकता है ट्रेड टेस्ट के अंदर, फ्यूज के बारे में पूछ सकता है, अर्थिंग के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए अपने को एसी और डीसी क्या होता है। तो देखो दोस्तों, एसी का होता है अपने को हिंदी में क्या बोलते हैं, एसी को प्रत्यावर्ती धारा या आपने क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो एसी की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी धारा दोस्तों, ठीक है, जो अपने क्या समय के साथ दिशा में क्या करती है, परिवर्तन करती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी क्या होती है, डायरेक्ट करंट, ऐसी धारा जो समय के साथ अपनी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करती है, उसे क्या बोलते हैं, अपने डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है वहां पे, इसको आपने ध्यान से लिख लेना है क्या कि ऐसी धारा जो समय के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन करती है उसे तो बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट। ठीक है, या फिर ऐसी धारा जो समय के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती है उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका एक मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये देखिए, अगर देखो ये देखो इस तरीके से अगर अपनी दिशा में परिवर्तन कर रही है, देखो ये कभी तो प्लस हो रही है कभी माइनस हो रही है ना, देखो इस तरीके से अगर दिशा में परिवर्तन कर रही है तो ये तो आपकी होगी एसी धारा। ठीक है, ये तो आपकी क्या होगी, एसी धारा, इस तरीके से चलती है जो दिशा में परिवर्तन करती है। लेकिन जो आपकी डायरेक्ट धारा, जो आपकी डायरेक्ट करंट जो होती है वो किस तरीके से चलती है, वो आपकी, ये आपको पता होता है कि ऊपर प्लस होता है, ठीक है, नीचे माइनस होता है, तो ये चीज आपको पता होती है। ठीक है, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जो डायरेक्ट धारा, जो डायरेक्ट करंट जो होता है वो आपकी कैसे चलती है, आपकी एकदम देखो सीधी चलती है एकदम। ठीक है, कोई भी इसमें परिवर्तन आपका नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दिशा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपका नहीं होता है। अब दोस्तों इसके अंदर अपने आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसके अंदर हमने क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ठीक है, तो ऐसा डिवाइस बताइए जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है। तो उसका डिवाइस का नाम क्या दोस्तों, डिस्टकारी, हिंदी में क्या बोलेंगे, डिस्टकारी, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर। अब आपका रेक्टिफायर भी आगे दो प्रकार का होता है, इसको जितना भी अपने डेप्थ में लेके जाना चाहे लेके जा सकते हैं। जैसे कि रेक्टिफायर भी आपका दो प्रकार का होता है, जिसमें आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होता है दोस्तों, और एक क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है, यानी कि इसको बोल सकते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी और इसको बोल सकते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसको अपने जितना भी खींचना चाहे खींच सकते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस अपने को देखने हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताई दिया। तो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका देखिए, ओम का नियम क्या है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको जरूर याद कर लेना है। तो ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V का क्या मतलब क्या होता है, वोल्टता, I का मतलब होता है आपका धारा, ठीक है, और R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, आपका क्या होता है, आर का मतलब प्रतिरोधक। अब देखो दोस्तों किस तरीके से बनता है ये आपका, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। तो देखो जो वोल्टता जो होती है, देखो जो वोल्टता होती है ये आपका क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, किसके साथ होता है, विद्युत धारा के साथ में। ठीक है, यानी कि आपका वोल्टता समानुपाती किसके होती है, विद्युत धारा के। समानुपाती का जब चिन्ह अपने हटाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, देखो समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे अपने तो क्या बनेगा, एक आपका क्या स्थिरांक आ जाएगा। ठीक है, स्थिरांक बोलते हैं इसको अपने, या कांस्टेंट वैल्यू अपने बोलते हैं। वो क्या आएगी आपकी, V इज इक्वल टू आई, ठीक है, R। ठीक है, R आपका क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे स्थिरांक आ जाएगा, एक आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर इसके अंदर अपनी बात करें कि R को अपने क्या बोल सकते हैं, आगे R का मान अपने किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो R का मान अपने इस तरीके से निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये रो
L अपॉन ए के, ठीक है। तो रो यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोधकता होती है, L अपनी क्या होती है, लेंथ होती है, A अपना एरिया होता है और R अपना प्रतिरोध होता है, ठीक है। इतना आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का ध्यान रखना है। ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब इसको किसी भी तरीके से पूछ सकता है वो कि I इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो आप देख सकते हो V अपॉन R, ठीक है। तो ये चीज आपको आगे पीछे करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसको इसका जो उसका पक्षांतरण करेंगे तो कौन सा कहां जाके माइनस जो भाग वाला है वो गुणा में हो जाता है, गुणा वाला भाग में जाता है, तो ये चीज आपको देख लेनी है, ठीक है। और ज्यादा आप लोगों को डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं इसके अंदर आगे कि इलेक्ट्रॉन पर, यानी इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन का साइन होता है E माइनस, ठीक है। माइनस इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, इसका आवेश, ठीक है। ये जो आवेश है, ये जो चार्ज लगा हुआ है, ये आवेश का मान कितना होता है, ये पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो कितना होता है आपका माइनस का 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है, ठीक है। 19 कुलाम, ठीक है। कुलाम की आपकी वैल्यू ध्यान रखनी है। तो माइनस का 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम इसकी क्या होता है, इसके ऊपर आवेश होता है। अगर यहीं पे पूछ ले कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन पर आपका प्लस लगा देना है, सिर्फ प्लस 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम, ठीक है। तो प्रोटॉन पर आपका कितना हो गया, प्लस का 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। ऐसे अगर न्यूट्रॉन पर पूछ लेता है तो न्यूट्रॉन पर कितना होता है, 0, क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल वैल्यू होती है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 0 आपका, यानी कोई भी आवेश आपका न्यूट्रॉन पर नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। तो ये आपने पढ़ा था ना, ओम का नियम क्या है, तो V इज इक्वल टू आई आर। इसी तरीके से प्रतिरोध का एसआई मात्रक, यानी जो आपका एसआई मात्रक है, जो इंटरनेशनल जो मात्रक आपका जो यूज होता है, क्या होता है, वो ओम होता है, ठीक है। ओम का जो ये किस तरीके का साइन है आपको ध्यान से रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, और विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। अभी तो अपने पूछा था इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो अपने बता दिया कितना होता है। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो अपने ध्यान से देखो, अपने लास्ट में कुलाम लगाया है ना, यही इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो कुलाम को अपने C से भी लिख सकते हैं और CB से भी लिख सकते हैं, ठीक है। C से भी लिख सकते हैं और CB से भी लिख सकते हैं। तो यानी विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम्ब होता है, ठीक है। और ज्यादा मैं डेप्थ में दोस्तों नहीं पढ़ा सकता इसके अंदर, क्योंकि अगर मैं ज्यादा डेप्थ में चला जाऊंगा तो बहुत से क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब अपनों ने ये चीज पढ़ ली थी, 5 क्वेश्चन अपनों ने वो कर लिए थे। अब अपने नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे अब, ठीक है। नॉर्मल सबके क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो देखो, भूमि का विद्युत विभव, ये पूछ सकता है कि पृथ्वी का विद्युत विभव या भूमि का विद्युत विभव कितना होता है। तो कितना होता है मेरे भाइयों, कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। कितना होता है, 0, यानी 0 होता है। यानी भूमि का विद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। भूमि भी पूछ सकता है और पृथ्वी भी पूछ सकता है, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युक्ति के लिए दोहरी अर्थिंग आवश्यक है। दोहरी यानी अर्थिंग, 2 प्रकार से अर्थिंग, 2 तरीके से किसके लिए आपकी आवश्यक है, किस युक्ति के लिए आवश्यक है। तो आपके लिए ऑप्शन में अगर वो पूछे किसके लिए आवश्यक है, तो मोटर, ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर, यानी कि विद्युत मोटर, यानी ठीक है, विद्युत मोटर, ट्रांसफॉर्मर या जनरेटर, ठीक है, तीनों के लिए आपकी दोहरी युक्ति अर्थिंग के लिए आवश्यक होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थिंग का तार किस रंग का होता है। अर्थिंग का तार आपका किस कलर का होता है, तो वो आपके हरे कलर का होता है, ठीक है। अर्थिंग का तार किस कलर का होता है, हरे कलर का होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है आपका, 1 जूल प्रति कुलाम्ब, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता रखी है, ठीक है, 1 जूल प्रति कुलाम्ब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक व इसे किससे मापा जाता है। तो विद्युत धारा का मात्रक आप सभी ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, क्या कि विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो आपका एम्पियर होता है, और इसे किससे मापा जाता है, अमीटर से मापा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और इसे किससे मापा जाता है, अमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव का मात्रक और इसे किससे मापा जाता है। तो विद्युत विभव को दोस्तों किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से इसको मापा जाता है, और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है, ठीक है। यानी कि विद्युत विभव का मात्रक आपका वोल्ट होता है, और इसे किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से, ठीक है। ये क्वेश्चन है कुछ। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब अपने चलते हैं इसके अंदर आगे, कुछ क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं अपने। देखो,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, देखो नमी वाले स्थानों पर कौन सी अर्थिंग की जाती है? जहां पर नमी होती है वहां पर किस प्रकार की अर्थिंग की जाती है? तो वो की जाती है दोस्तों प्लेट अर्थिंग। कौन सी अर्थिंग की जाती है? प्लेट अर्थिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन लेके आया हूं कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो कैसे जोड़ा जाता है? आपको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब मैं आपको हर चीज की डिटेल में तो आपको बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय गैसें आपकी भरी होती है। निष्क्रिय गैसों में कौन कौन सी गैस आती है दोस्तों? हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टॉन होती है, जिनॉन होती है दोस्तों। ये आपकी सारी अक्रिय गैसें होती हैं। तो निष्क्रिय गैसें किस में भरी जाती है दोस्तों? विद्युत बल्ब में भरी जाती है। नेक्स्ट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गैस भरी जाती है वो आपकी आर्गन होती है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखो, जिस परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? अब जिस परिपथ में आपकी धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही बताया था कि एसी करंट क्या होता है? जो आपके समय के साथ दिशा में परिवर्तन करता है उसे क्या बोलते हैं? एसी धारा, ठीक है। तो इसी की ये परिभाषा है दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा, जिस परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। जिस परिपथ में धारा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है तो उसे क्या बोलते हैं? अपने डायरेक्ट करंट, यानी कि दृष्ट धारा, ठीक है। क्या बोलते हैं? दृष्ट धारा। तो ये चीज मैंने आपको समझाई भी थी। देखो मैं आपको बता देता हूं। देखो जिसे इस तरीके से मैं आपको बताता हूं, जैसे ये आपका परिपथ है तो आपकी देखो धारा, जैसे ये आपको पता होगा ये प्लस होता है माइनस होता है। तो देखो ये एसी किस तरीके से जा रहा है दोस्तों? देखो इस तरीके से दोनों दिशाओं में जा रही है ना। तो ये तो देखो दोनों दिशाओं में अगर जा रही है तो ये कौन सी धारा है? एसी धारा है। और अगर ये एक दिशा में जा रही है इस तरीके से, ठीक है, तो ये कौन सी धारा होती है आपकी? ये डीसी धारा होती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी इनसे क्वेश्चन भी आपके पूछ सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने क्या करेंगे आगे भी आगे लेके चलते हैं इसको। तो देखो फ्रेंड्स, अब अपने इसके अंदर आगे चलते हैं, ठीक है। आगे कुछ मैं और क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखो 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है आपको कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अब वो आपने देखा होगा घरों के अंदर कई बार अपनी जो लाइट है वो अपनी जैसे ज्यादा आ जाती है तो अपना क्या हो जाता है, कई बार फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। या फिर कहीं पे दो तार अगर आपस में अटैच हो जाते हैं तो भी अपना फ्यूज उड़ जाता है। तो मतलब कि सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो वो विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर या फिर इंटरेक्टिव इंडक्शन के सिद्धांत पर क्या करता है? अपना कार्य करता है ट्रांसफॉर्मर। दूसरी बात, ट्रांसफॉर्मर में एक बात और बता देता हूं कि ट्रांसफॉर्मर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करता, यानी कि आपकी विद्युत धारा को नहीं बनाता है। क्या? ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का कार्य ये होता है दोस्तों कि वो कोई विद्युत जो धारा होती है दोस्तों, वोल्टता जो होती है या फिर करंट जो होती है, ठीक है, करंट को या वोल्टता को क्या करता है? या तो उसको बढ़ा देता है या फिर उसको कम कर देता है, ठीक है। या तो बढ़ाना या फिर कम करना क्या होता है काम उसका? विद्युत धारा का काम होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट इसके अंदर विद्युत धारा को बढ़ाना या कम करना या वोल्टता को बढ़ाना या कम करना किसका काम होता है? ट्रांसफॉर्मर का काम होता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथ में एसी मीटर क्या मापते हैं? ठीक है, एसी परिपथ में यानी अल्टरनेटिंग करंट जो परिपथ होता है उसके अंदर एसी मीटर क्या मापते हैं? तो वो मापते हैं आरएमएस मान। आरएमएस मान का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर क्या होती है? एसी इसमें इसको मापते हैं, एसी मीटर इसी को मापते हैं, रूट मीन स्क्वायर, जिसको अपने घन और इसको क्या बोलते हैं? मध्यमान, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपने स्क्वायर, ठीक है, वर्गमूल। तो ये चीज क्या मापती है? अपने एसी परिपथ में एसी मीटर इसको मापते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे अच्छा फ्यूज किसका होता है? तो सबसे अच्छा फ्यूज दोस्तों किसका होता है? टीन का होता है, ठीक है। सबसे अच्छा फ्यूज किसका होता है? टीन का होता है। लेकिन
बचत के लिए, पैसे वगैरह कम खर्च हो जिसके लिए, तो उसके अंदर टीन के अंदर लेड को मिला दिया जाता है। टीन के अंदर लेड को मिलाकर क्या कराया जाता है, फ्यूज बना दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा फ्यूज पूछे तो टीन का होता है, जिंक और लेड भी इसके अंदर आ ही जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करने में सहायक होता है? तो डायनेमो दोस्तों क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, आपके विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य करता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है, आपका डायनेमो करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो है विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की इकाई आपकी होती है क्या, वॉट। क्या होती है, वॉट। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि 1 हॉर्स पावर, ठीक है, 1 हॉर्स पावर में आपके कितने वाट होते हैं दोस्तों, 746 वाट होते हैं। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, एक अश्व शक्ति। ठीक है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट आपके होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैं बता देता हूं आपको कि सबसे अच्छा फ्यूज मैंने टिन और जिंक का बता दिया है। और दोस्तों अगर पूछे उसके अंदर के फ्यूज किस पर कार्य करता है, तो वो आपके उष्मीय तापमान पे आधारित, उष्मीय पर दोस्तों कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि जितना अधिक आपका उसके अंदर प्रतिरोध होगा फ्यूज के अंदर, उतना अच्छा आपका क्या होगा दोस्तों, फ्यूज होगा। ठीक है, जितना अधिक और उसका जो द्रव्यमान होगा वो दोस्तों उसका कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूं। तो फ्रेंड्स अब हम इसके जो लास्ट क्वेश्चन है उस पे आ चुके हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन थे, जो 25 क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या था कि अर्थिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य अपने को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों ट्रेड टेस्ट में पूछ सकता है आपसे कि मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना। ठीक है, जितना कम प्रतिरोध प्रदान करोगे उतना विद्युत धारा आपकी अच्छे से हो सकती है। ठीक है, चल सकती है। तो यही क्वेश्चन है कि अर्थिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? जो फ्लेमिंग का आपका दायां हाथ का नियम था, वो जो, ठीक है, उसका जो नियम है, जो इस तरीके से आपका नियम था, ठीक है, वो किसकी जो धारा होती है उसका प्रयोग, मतलब कि उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो वो है आपका प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसका मतलब कि इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजली बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो दोस्तों होती है टंगस्टन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, बिजली जो बल्ब आपने देखा होगा, बल्ब के अंदर दोस्तों एक आपका फिलामेंट होता है, उसको किसके लिए उपयोग किया जाता है? वो आपका टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है उसको बनाने के लिए। अब टंगस्टन धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका गलनांक उच्च होता है। गलनांक यानी दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, इसलिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। अब इसका गलनांक ऊंचे होने से क्या मतलब है, तो मैं आपको बता देता हूं कि विद्युत बल्ब में जब दोस्तों अपने जब जलाते हैं उसको, ठीक है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो एक तरीके से गर्म हो जाता है बहुत। ठीक है, तो वो पिघले नहीं, वो मतलब कि वो अपना मेल्टिंग पॉइंट से, गलनांक का मतलब ये होता है वो पिघले नहीं, जल्दी पिघल ना जाए, इस वजह से टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी उच्च होता है। ठीक है, इसीलिए आपका बिजली बल्ब के फिलामेंट का निर्माण किसकी धातु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन धातु का। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन थे, जो मैं 25 क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था कि ट्रेड टेस्ट में इन क्वेश्चन में से दोस्तों 110% पूछ सकता है। दोस्तों मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल पूछ ही लेगा, बस इससे रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन, आपको मात्रक क्या होते हैं, इकाइयां क्या होती हैं, तो ये चीज आपको दोस्तों याद कर लेनी है। अलग अलग जगह से अपनी बुक्स आपको देख लेनी है, एक बार 10th की बुक्स आपको एक बार देख लेनी है, तो वहां से क्या होगा, आपको काफी ज्यादा आपको हेल्प हो सकती है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मैं आपको ट्रेड टेस्ट के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा, जरूर इनको देखिए और अपने साथियों को भी इसको आगे से आगे शेयर जरूर करिए। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी अगर किसी अन्य ट्रेड से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।